टालूं, आत्म अवसर नहीं टालूं, ध्रुव गायक रूप निहारूं, आत्म अवसर नहीं टालूं, ध्रुव गायक रूप निहारूं, स्वधेयमयी हो ज्ञान निहारूं अपने अंतर में, निहारूं अपने अंतर में, ये मात्र भ्रांति ही होवे, आत्म दुख रूप न होवे, आनंदमयी सर्वांग निहारूं अपने अंतर में, आनंदमयी सर्वांग निहारूं अपने अंतर में, मैं गायक प्रभु सुख धाम निहारूं अपने अंतर में, निहारूं अपने अंतर में। चलो पढ़ो शिखा। ओ ओ ओ संवर अधिकार पेज नंबर 44। संवर जई मद मत आश्रव भाव का अपलाप कर, व्यावृत्त हो पर रूप से सदबोध संवर भास्कर, प्रगटा परम आनंदमय निज आत्म के आधार से, सद ज्ञानमय उज्ज्वल धवल परिपूर्ण निज रस भार से, उपयोग में उपयोग है क्रोध आदि में उपयोग न, बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध न, अष्टविध द्रव्य कर्म में नौ कर्म में उपयोग न, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म न कर्म न, विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा, यह ज्ञान है चिद रूप, किंतु राग तो जड़ रूप है, मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रसपान से तब मनोभाव मुदित हुआ। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। ये देखो, ये पढ़ रहे हो आप, इसमें भेद, माधुरी जी, भेद ज्ञान राग से किया है, द्रव्य कर्म से और नो कर्म से नहीं किया। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म से भेद ज्ञान न करने का कारण क्या है? बोलो संयुक्ता, तुम बताओगे? हम्म। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो कौन बताएगा? अंकल जी मैं ट्राई करूं? कोशिश करो। ट्राई करो, क्या बताओ? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आप नहीं नहीं, बोलना चाहते हैं आप? ओके हाँ, हाँ, बोलो बेटा। क्योंकि जब राग तक पहुंच गए तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली छूटी भी हो जाएगी ना, ये नो कर्म द्रव्य कर्म। ये है बच्चा, देखो ये कह रही है कि जब राग से भेद ज्ञान हो गया तो ऑटोमेटिक से। बाकी द्रव्य कर्मों से और नो कर्म से हो ही गया भेद ज्ञान। हम्म एक बात, ठीक है ना? एक उसमें आता है भावना 32 में, सामायिक पाठ में, जब अंग भर से मनुष्य के चमड़ा अलग हो जाएगा तो रोंगटों का छिद्रगण क्यों नहीं खो जाएगा? हाँ आता है। आता ऐसे अंकल, जब हमारा राग से वेद ज्ञान हो गया तो बाकी सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी।
है। अच्छा, दूसरी बात इसलिए किया है, इसलिए भी किया है, देखो दूसरा पॉइंट में क्या नाम सोना बेटा, कि शरीर से भेद ज्ञान तो अन्य मत वाले भी कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते माधुरी जी? जितने करते हैं। और कह रहे हैं, और जो द्रव्य कर्म है उनसे भेद ज्ञान धर्मात्मा जीव जल्दी कर लेता है। ये मेरे में नहीं है, ये इनके लिए अलग कर्म शरीर, मेरे में नहीं है ये। लेकिन वो राग है, राग से राग नहीं छूटता। राग से राग नहीं छूटता माने, ये को राग से मोह नहीं छूटता। राग से मोह नहीं छूटता माने क्या? राग से अपनापन नहीं छूटता। ये तो मेरे में, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे में ही है ना। समझ में आई? अंकल जी, अंकल जी, अंकल राग जी, से ये तो राग हमने 2 बार राग राग लिया कि राग से अपनापन छूट ही नहीं रहा। पहले ये जड़ भी बता दिया, फिर पर भी बता दिया। और ये इसी राग राग राजा बन के बैठा हुआ है। जब राजा ही छूट जाए तो प्रजा तो अपने आप जाती है। हम्म। जब अंकल मिथ्या जी आपके होता है तो एक राग तो तुरंत भाग जाता है, और बाकी का जो राग है वो रहता तो है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं रहता। कहते हैं स्वामित्व तो नहीं रहता। माधुरी जी पढ़ा है ना, सम्यक दृष्टि जीव को राग तो होता है लेकिन राग का स्वामित्व तो नहीं। इसे स्वामित्व इसे ने इसे क्या ही अज्ञान कहेंगे क्या भाई साहब? है? इसे इसे ही अज्ञान कहेंगे क्या? नहीं, अज्ञान, अज्ञान जो है, अज्ञान और मूढ़ता में फर्क किया है ना। अज्ञान में, मूढ़ता में और प्रतिबुद्धता में और मिथ्यात्व में, इन चारों में अंतर किया है। तो ये जो अंतर है वो मिथ्यात्व तो समझ में आता है कि जब तक अम, भ्रांति रहती है, वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आता है, तब तक मिथ्या ज्ञान रहता है। और अज्ञान जो है वो नहीं, राग रहता है, राग के बात काल में भी। तो अपना अज्ञान है ना, ठीक। वो मिथ्या ज्ञान ही तो है। और जो अज्ञान करणान योग के हिसाब से है कि जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना अज्ञान है। तो टोडरमल जी साहब ने क्या कहा कि जितना ज्ञान प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, स्वभाव से बंध होता नहीं। और जितना ज्ञान प्रकट नहीं है ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण, जो है ही नहीं, जो अभाव रूप है, वो बंध का कारण क्यों? तो जहां पर भी अज्ञान को बंध का कारण कहा गया हो, वहां वो मिथ्या ज्ञान ही है। अज्ञान का अर्थ है अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं होना, है ना। अच्छा, अब आई बात कि हमने समझ लिया आत्मा का स्वरूप, तो ये उस एंगल से सम्यक ज्ञान तो है। लेकिन असली सम्यक ज्ञान कौन सा है? कि जब आत्मानुभूति प्रकट होती है, वो सम्यक ज्ञान। समझ में आई बात की नहीं आई? वो आत्मानुभूति जो हुई वो सम्यक ज्ञान। इसको ऐसे कर सकते हैं कि वो निश्चय सम्यक ज्ञान है, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। क्योंकि आत्मानुभूति होने से पहले मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसका निर्णय बराबर होना चाहिए। इसके लिए 3 विशेषण दिए। कौन से दिए देखो? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अभी निर्णय हुआ नहीं हो, बस करने लगे मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। अनध्यवसाय। और निर्णय करने में रुचि भी नहीं है। करते हो निर्णय, करते हो चिंतन, ऐसा मानेंगे तो ये गड़बड़, ऐसा मानेंगे तो ये गड़बड़, ऐसा मानना ठीक है कि ऐसा मानना ठीक है, फिर एक निर्णय पर पहुंचो, वो निर्णय नहीं हिलेगा। तो अनध्यवसान का मतलब है कि निर्णय है नहीं और निर्णय करने में कोई रुचि नहीं है। जिसने कह दिया ऐसा है वैसा ही करने लगे, दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं है वैसा ही करने लगे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये बहुत सब एक एक विषय, एक एक बात बहुत मार्मिक है। अब जैसे मान लो मेरे पास गोली है और मुझे मालूम है कि मेरे को जब हार्ट अटैक पड़े तो ये गोली खाने से वो अटैक रुक जाएगा, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपन हॉस्पिटल जा सकते।
गोली हमारे पास है, हमारी रीच में है, और अटैक पड़ गया। अब बोलो, और गोली नहीं खाई, तो जब तक, बोलो, तो वो गोली संबंधी जो ज्ञान था, जब तक प्रयोग करने का समय नहीं आया, तब तक तो ठीक है भाई, वो सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान। हम्म। और जब वो प्रयोग करने का समय आया और प्रयोग किया नहीं, तो क्या है? समझ में आई कि नहीं? तो वो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है? तो मिथ्या हम ज्ञान। ये कहें कि मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, तो जिन प्रभु ने ये बतलाया कि तुम प्रभु हो, उन प्रभु ने अपनी प्रभुता को प्रकट करने का मार्ग भी तो बतलाया। तो उस मार्ग पर सहज ही चलना नहीं होवे, तो क्या है ये? बोलो माधुरी जी। मेरे को जो अनभ्यास। मेरे को जो प्रश्न उठा वैसा, वो ये है कि मतलब है ना, जो ज्ञान पूर्ण नहीं होता है तब तक भी अज्ञानी कहते हैं, उसको भी है, अज्ञान। और वो आप लिख के भेज दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। एक शब्द याद रहता है, दूसरा भूल जाता हूँ। आप लिख के भेजो, जवाब देंगे उसका। अच्छा प्रश्न। चलो, शिखा कहाँ गई? बैठे बैठे। जो यह ज्ञान है चिद रूप, किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय, पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ। ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तमयाच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता विशुद्ध, वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करें जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे। विरहित कर्म नो कर्म से निज आत्म के एकत्व को, निज आत्मा को स्वयं ध्यावे सर्व संग विमुक्त हो। ज्ञान दर्शन मैं निजातम को सदा जो ध्यावते, अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म में मुक्त हूँ। वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जाए। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जाए। बंध के कारण कहे हैं भाव अत्यवसान ही, मिथ्यात्व अज्ञान अविरत भाव एवं योग भी। इसके बिना है आश्रवों का रोध सम्यक ज्ञानी के, अरे आश्रवों के रोध से ही कर्म का विरोध हो। कर्म के अवरोध से नो कर्म का अवरोध हो। नो कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता,
इसीलिए तो सच्चे दिल से नृत्य प्रति करना। अरे भव्य जन, भव्य भावना, वेद ज्ञान की। अरे भव्य जन, भव्य भावना, भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान ही स्थिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिनेश्वर। अब तक जो भी सिद्ध हुए, हुए सिद्ध या आगे होंगे। हो सके जो भी हुए हुए सिद्ध। सिद्ध या आगे होंगे, जिसमें मैं महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए। अंकल जी, अभी आपने जो राग वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आ गया उसका आंसर, यहाँ पर भी आ गया। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, फिर राग नाश से कर्म नाश हो गए, और फिर कर्म से ज्ञान, ज्ञान में फिर हो गया। देखो भैया बात सुनो, हम्म, राग ने नाश होना है तो हो जाए, हो जाए। और नहीं होना है तो बना। आचार्य श्री ने, आचार्य अमृतचंद जी ने पहले ही कह दिया, क्या है, संवर्जयी मधुमत आश्रय भाव का अपलाप कर। अपलाप का अर्थ क्या है? तिरस्कार कर। तिरस्कार करना है कि नहीं करना है? तिरस्कार भी नहीं करना है, नाश तो करना बहुत दूर है। तिरस्कार अस्तित्व करना है कि नहीं करना है, वो लोग हो ही जाएगा। है। अपना, तुम्हारे घर में चार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और एकदम द्रौपदी मुर्मू आ गई, तो उन चार का तिरस्कार करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना, वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो देखो भैया, अपना तो जोर इस बात पर है संतोष जी, एक ही काम करना है, बाकी सब काम तो अपने आप होते रहेंगे। हो नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो दोबारा पढ़ो। जी। अपने संवर्जयी, उपयोग का परिष्कार करना है हमको सिर्फ। जो उपयोग पर द्रव्यों में है, पर भावों में रमा है, उसका परिष्कार करके उसको स्व लक्ष्य अपने प्रभु में। है परिष्कार तो आप अपना आविष्कार होगे ना, अब तक अपना आविष्कार नहीं किया। देखो भाई साहब, जब आप टीकमगढ़ से ललितपुर की तरफ चलोगे, तो बीच में गांव आएंगे, छूटते जाएंगे, या आप एक लिस्ट बनाओगे, इस गांव तो को छोड़ना है, इस गांव को छोड़ना है, इस गांव में नहीं अटकना है, इस गांव में नहीं अटकना है। आप तो चलो, है ना। मेरे सर में दर्द होता था जब पेपर देता था ना, तो एक अमृतांजन की शीशी अपने कुर्ते में रखता था, कुर्ता पहनता था ढीला ढाला सा। तो टीचर कहते थे, जो ड्यूटी पे आते थे, भाई ये क्यों रखते हो? मैंने कहा सर, सर में दर्द होता है मेरे को, तो मैं लगाता हूँ। कभी नहीं लगाई हूँ। जो पेपर देने में इन्वॉल्व हुआ, कहाँ पड़ा है वो सर दर्द, पता ही नहीं चलता। और शीशी हमेशा होती थी। तो कह रहे भाई, आप तो एक काम करो, देख धुन लगाओ, बढ़ो आगे, हैं। जी। संवर्जयी मद मत आश्रव भाव का अपलाप कर, व्यावृत हो पर रूप से सदबोध संवर भास कर, प्रगटा परम आनंदमय निज आत्म के आधार से, सद ज्ञान मय उज्ज्वल धवल परिपूर्ण निज रस भार से। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग न,
बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है, क्रोध न अष्टविध द्रव कर्म में, नो कर्म में उपयोग न, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म न, नो कर्म न, विपरीतता से रहते इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे, तब आत्मा यह ज्ञान है चिद रूप, किंतु राग तो पर रूप है, राग तो जड़ रूप है, मैं ज्ञान मैं आनंद मैं, पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ, ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तमय आच्छन्न जो, बे आत्मा जाने न माने रागी को ही आत्मा, जो जानता में शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता विशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जाए। पुण्य एवं पाप से इसका थोड़ा अर्थ बताएं। मैं कुछ और सोच रहा था, तो वो कौन सा था बेटा? वेद पुण्य पाप से निज आत्मा को रोक कर, ये था? नहीं नहीं, उसके पीछे। बोलो वेद बोलो। ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे, पर ये परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। इतना गर्वित है, और ये बताया था कि तुम भेद ज्ञान करने लगो, सामने रिक्शे वाले को बुलाओ और बोलो भेद ज्ञान कर भाई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो कितने दिनों का भेद ज्ञान करने से उसको, बोलो कितने दिन का भेद ज्ञान करने से उसको सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहले क्या कहा? पहले जानो यह ज्ञान है चिद रूप, किंतु राग तो जड़ रूप है। जाना ना? ऐसे ही अपने आत्मा के एक भेद, देखो एक भेद जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, जैनियों को पता नहीं है। हमने एक बहन जी से कहा, प्रभु जय जी ने, वो तो बिगड़ गई, बिगड़ी नहीं वैसे, बोली भाई साहब अभी कहाँ है प्रभु? प्रभु हो सकते हैं। तो उन्होंने भेद नहीं समझा। और ये देखो, ये हाथ पे रखे आंवले की तरह बात स्पष्ट है कि आत्मा में जो आत्मा नहीं है उसको मिला करके तुम कहते हो कि मैं प्रभु नहीं हूं। तो पहला भेद तो ये समझो कि आत्मा को आत्मा कहना है, आत्मा आत्मा है, जो अनात्मा है वो आत्मा नहीं है, और जो वो आत्मा है वो परमात्मा है कि नहीं है क्या? देखो अंदर अंदर से निर्णय होना चाहिए। सर हिलने की वैल्यू नहीं है। बोलो अंदर से निर्णय होता है कि नहीं होता है? बोलो। नहीं तो आत्मा, जो आत्मा शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध अशुद्ध होता ही नहीं। बोलो माधुरी जी, तो अशुद्ध हुआ है आत्मा, शुद्ध होना है, अशुद्धि इतनी है
कि तुम हमेशा कीचड़ लगा करके अपने को गंदा मानते रहे। तुम कर्मों को जोड़ करके आत्मा को, राग को जोड़ करके आत्मा में, अरे मैं अशुद्ध हूं, नहीं होता। समझ में आई? तो ऐसा ऐसे अब वो आत्मा हूं मैं परमात्मा हूं, तो वो उसमें क्या क्या भेद है, क्या क्या है उसमें। मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन है, मेरे में प्रभुता है ना। तो कर ये अपने को, इनकी तरफ आती नहीं है कहीं पर। तो कर ये अपने को अपने रहस्यों का ज्ञान हुआ, मेरा ज्ञान ही केवल ज्ञान हो जाएगा, मैं प्रभु हूँ वगैरह वगैरह। अपने भेदों को जानकर, अपने रहस्यों को जानकर, अपनी विशेषताओं को जानकर, फिर उसमें अंतर्गर्भित करके मैं प्रभु हूं, ये भावना चले। और जब जब ये भावना कमजोर पड़े, तब तब भेद ज्ञान उदित हुआ। और वो ऐसा भेद ज्ञान और भावना निरंतर जागृत रहे। समझ में आई? तो इसका नाम है कि भेद ज्ञान की अविरल धारा। भेद ज्ञान की अविरल धारा पहले चलाएंगे और उसके बाद फिर ये चलेगी है। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, है ना। समझ में आ गई बात? हाँ अंकल जी, मैं समझती थी कि मुझे सभी परद्रव्यों से भिन्न हूँ ऐसा जानना है क्या, लेकिन अभी समझ में आया कि जो मैं भावना कर रही हूँ उसमें जब अंतर आता है तब मुझे वो बात सही है, वो भी सही है कि वहां अब भेद ज्ञान क्या करोगे कि तुम्हारी उस भावना में तुम्हारा जो रोल तुम्हें डिस्टर्ब करता है, उसको कमजोर करता है, अपने उस रोल से भेद ज्ञान करना आप कि नहीं मैं मम्मी नहीं, मैं तो प्रभु, मैं मम्मी नहीं, मैं तो प्रभु हूँ। समझ में आई? और हाँ ईमानदारी से किया गया, की गई भावना और भेद ज्ञान, कह रहे ये अवश्य ही फलित होंगे। अभी मैं देख रहा था, समझ में आ गई बात की नहीं आई? हाँ चलो, हाँ अंकल जी आई। तुमने शिखा को पढ़ने नहीं दिया पूरा। आवाज नहीं आ रही शिखा? अच्छा हाँ, वो ये कह रही थी मगर समझ में आ गया ना, फिर मंडे से दूसरा अधिकार पढ़ेंगे तो इसको भी तो समझना बहुत जरूरी थी। पुण्य एवं इसको क्या जैन दर्शन में पर्टिकुलरली अध्यात्म में कोई भी गाथा है, कितना ही समझ लो, फिर भी जितना समझ चुके हो उससे ज्यादा कहने की गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि तुम्हारा वैभव ही ऐसा है। बोलो, आपका वैभव ही ऐसा। 33 सागर चर्चा जो चलती है इसी वजह से ना। नहीं, वहां तो चर्चा चलती है ना, कर्म 148 प्रकार के होते हैं। और तुम बताओ जरा, तुम लोग कौन कौन सी पूजा करते थे जब तुम ग्रस्त अवस्था में थे? तो कौन कौन सी पूजा करते थे, कौन सी अच्छी लगती थी आपको? बोलो, कौन कौन से व्रत नियम संयम पाले थे आपने, क्या क्या किया था? अभी मैं एक लाइन देख रहा था, एकदम ख्याल में आ गई। कल जो शाम को चर्चा हुई थी ना, कल शाम को, उसके बारे में एक बात है, जनरल बात, उसके बारे में नहीं। वो उन्होंने लिखा है, जयचंद छाबड़ा जी ने गाथा नंबर 11 के भावार्थ, पढ़ लेना बाद में समय सारणी में। प्राणियों को व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, लिखा है। और व्यवहार का पक्ष नहीं है अनादिकाल से। आज देखो व्यवहार का पक्ष है कि नहीं है बाहर? एक पर्टिकुलर व्यवहार का पक्ष है। बाहर कोई भी आपको, आप अंदर के व्यवहार तक पहुंच सके, देखो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अंदर के व्यवहार तक पहुंचने के लिए स्वाध्याय जरूरी है, और जो व्यवहार क्रियाएं हैं उनके लिए स्वाध्याय जरूरी नहीं है। तो उन व्यवहार क्रियाओं की ही प्रमुखता से, प्रमुखता क्या, वो ही सर्वस्व बनी हुई है आज, उसी का उपदेश सब दे रहे हैं और उसी में परस्पर पारंगत हो रहे हैं। अब जो कितने मिलेंगे अभी, चलो, बहुत लंबा विषय है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़भम गतिम पत्ते पोछामि समय पाहुल मिड़मो तुद केवली भड़गम तुद केवली भड़गम। चलिए साहब, आज कौन सी गाथा पर स्वाध्याय कराएंगे आप मेरे को? कौन कराएगा? रितेश बोलो बेटा, कहाँ गए? उन्होंने ये कहा था ना पूजा जी ने कि अभी आज रहने देते हैं इस चीज को, क्योंकि लोग कम है ना 10 स्टूडेंट की वजह से। वो तो 3 नंबर गाथा की बात कर रही थी, 3 नंबर गाथा पे करेंगे, लेकिन फिर वो रह गया था, उस वजह से मना कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करना चाहिए? आप अंकल जी, या तो कोई क्वेश्चन आंसर आप कर लो या फिर बाकी सब लोग क्वेश्चन कर लें जिन्हें करने हो, ऐसा। बोलो, जो आपको करना है। मैं तो ये बैठा। अंकल जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। कुंद कुंद त्रयी के 3 जो ग्रंथ है उसको समझना है कि वो ग्रंथ में क्या बताए हैं और वो इंटरकनेक्ट कैसे करने हैं, कि कौन से ग्रंथ में क्या कहा है और हमें क्या समझना है। देखो बेटा, मैं प्रोफेसर हूँ, आप में भी कई प्रोफेसर टीचर्स बैठे होंगे, स्टूडेंट नहीं। जितनी बढ़िया प्लानिंग आचार्य कुंद कुंद देव ने करी, उतनी अच्छी प्लानिंग हम नहीं कर सकते। अगर कोई ग्रंथ लिखने चले ना, तो नहीं कर सकते। माधुरी जी देखना, आचार्य कुंद कुंद ने एक गाथा आती है नियम सार जी में, 77 to 81 5 गाथाएं हैं। उनकी जब टीका है तो उसमें 4 शब्द इस्तेमाल किए: सत्ता, अवबोध, परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन। कितने किए? सत्ता, अवबोध, परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन। 4 शब्द किए ना। तो हमने जब स्वाध्याय कराया है इसका, है ना, तो फिर हमने इसमें ये लगाया कि पंचास्त्री काय जी में तो आपकी सत्ता का निर्णय कराए, आत्मा है। समझ में आई? और भी विषय आ गए हैं। आचार्य कुंद कुंद ने क्या किया कि एक ग्रंथ लिख रहे हैं और दूसरे ग्रंथ में जो आने वाला है उसके बीज डाल रहे हैं कि आपको जिज्ञासा रहे, आकर्षण रहे और दूसरे ग्रंथ में जाओ आप। ठीक है, सत्ता। अब समझ में आ गई? तो पंचास्त्री काय में देखो, अब इसमें कौन सा, कि उसमें आकाश के बारे में बताया है, काल के बारे में बताया है, वो सप्रदेशी है, वो अप्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी है, उसकी बात नहीं कर रहे, एक शब्द में बात कर रहे। जब प्रवचन सार जी में आए तो वहां आचार्य कुंद कुंद देव का भाव अवबोध। अवबोध, बोध माने ज्ञान, और अब का अर्थ किया था अपन ने पर को जानने वाला। अब जो होता है ना, जो अब होता है, अब शब्द जो है ना, अब जो अब शब्द है, जैसे कहते हैं अवशिष्ट, बचा हुआ, कहते हैं कि नहीं, अवशिष्ट। तो अब माने क्या? तो कह रहे अवबोध, यानी वो। अब एक बात बताओ मेरे को,
केवल ज्ञान की महिमा करोगे या सहज ज्ञान की महिमा? सहज ज्ञान की। ओके, वेरी गुड, करोगे ना। तो केवल ज्ञान, सहज ज्ञान के सामने केवल ज्ञान क्या है? अवबोध है। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो यहाँ पर कहना ये है कि जो समय प्रवचन सार जी उसमें ये बताया, आत्मा है, अनंत गुणों का स्वामी है, उनमें ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण की सामर्थ्य दिखाई आप, तो कि वो ज्ञान गुण लोकालोक को जाने ऐसी उसकी सामर्थ्य। समझ में आई? तो लोकालोक को जाने, तो लोकालोक क्या है? लोकालोक स्व है कि पर है? लोकालोक स्व है कि पर है? बोलो। पर है। ना स्व है ना पर है। इतने कड़क बोलना चाहिए कि लोकालोक अगर स्व और पर इन दोनों में से एक चुनाव करना हो तो फिर क्या है कि वो पर है। ठीक है ना? तो आपकी समझ में आई बात कि वो पर है, तो उसमें ज्ञान पर को जानता है, इस मुख्यता से कथन है। समझ में आई? ये निर्णय किया है कि ये जो ज्ञान है वो जानता है, और उसके जानने की क्षमता कितनी है कि पूरे लोकालोक को एक समय में सारे गुणों पर्यायों से जाने, ये उसकी क्षमता है। समझ में आया? सत्ता अवबोध, मुख्य बात तो यही है। बाकी अगले ग्रंथ के बीज डाल दिए कि उसके मोह का नाश होता है, अपनी प्रभुता ख्याल में आ जाती है। 80 नंबर की गाथा है कि नहीं? मैं यह मोक्ष अधिकारी, है ना, उसके अंदर है बहुत सारी, है ना। लेकिन मेन ये अपना तीसरा आता है परम चैतन्य। परम चैतन्य का मतलब चैतन्य है चेतना के कारण, तो उसमें परम चेतना की बात। चेतना माने ज्ञान, दर्शन। दर्शन का विषय हमारा बनता नहीं है, ज्ञान का विषय हमारा बनता है। तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? परम चैतन्य सर्वोत्कृष्ट ज्ञान। बोलो कौन सा है? कि वो ज्ञान जो ज्ञायक को ही जानता है। समझ में आई? तो समय सार जी में उन्होंने क्या कर दिया? क्या विषय है कि समय सार जी में मेरा ज्ञान वो ज्ञान है जो ज्ञान ज्ञायक को ही जानता है। सारे ज्ञेयों को जानने के काल में भी ज्ञायक जानने में आने के लिए उपलब्ध है। और ज्ञान ज्ञान मति ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ये ज्ञान मेरा ज्ञान है। समझ में आई? सत्ता अवबोध परम चैतन्य और नियम सार जी में है सुख की अनुभूति में लीन। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नियम सार जी के हिसाब से सुख की अनुभूति में लीन होना है, या सुख की अनुभूति में अभी के अभी लीन हो। ये बातें कौन समझ सकेगा? जो गहराई से स्वाध्याय करने वाला है। बोलो माधुरी जी, मैंने गलत बोला है? आप बोल दो। आपके आपके वचनों की बड़ी वैल्यू है हमारे लिए। आप बहुत स्वाध्याय। ये चारों शब्द 77 से 81 गाथा तक आए हैं, लेकिन इनका जो आपने संबंध स्थापित किया है वो जो है वो मेरे ख्याल में नहीं था, वो मुझे अभी ख्याल में आया आपके बताने से। उसमें आया है सत्ता सत्ता अवबोध परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन, ऐसे आत्मा को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से। बराबर। इस तरीके की भाषा है। चलो और बोलो। देखो मेरे जो भी जवाब होंगे वे आपके क्षयोक्षम के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें मूल जो पुट है वो भावना का है कि अपने भाव, अपने जो परिणाम है वो किस तरीके से। बड़े पंडित जी साहब का एक भजन है, उसमें एक बात आई है बहुत सुंदर, ख्याल में हो, कल रात को नींद नहीं आई मेरे है। वो बात आई है उसमें, तुम नाम पर व्यवहार के बाहर ना बरमाओ। बोलो, तुम नाम पर व्यवहार के निज भेदों में
आ जाओ। पढ़ते सब हैं, अटकते नहीं है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बोलो? बहुत उत्तम। तुम नाम पर कर क्या रहे हैं? व्यवहार के नाम पर। देखो ये तो जरूरी है, ये तो करना ही होगा, ये तो व्यवहार है ना। तुम नाम पर व्यवहार के बाहर ना भटकाओ, है। तुम भरमाओ नाम पर व्यवहार के, बोलो। समझ में आई बात? चलो आगे चलो और बोलो भाई। भेद सु व्यवहार, अभेद सु निश्चय। व्यवहार निभाना है तो भेदों का ज्ञान कर लो, भेद से। ये अंकल जैसे आज एक क्वेरी थी कि जो गुण हैं वे आत्मा से पृथक हैं कि अपृथक हैं। अब उनने क्वेश्चन किया कि 51-52 नंबर की गाथा पंचाशतिकाय में आया है कि पृथक भी हैं और अपृथक भी हैं। तो वो कहते कैसे हैं? अब है किसी की हिम्मत जैन दर्शन के अलावा? है। अब उसी गाथा के अंदर जवाब दिया हुआ है, अब वो उतने ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कथनचित पृथक है और कथनचित अपृथक है। कि जी। गुणों की सत्ता ही तो द्रव्य है, और द्रव्य में गुण 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 सब। आचार्य जी ने, माधुरी जी बहुत बढ़िया जवाब है आपका, कि जो गुण है ना उसके प्रदेश और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं कि नहीं है, इसलिए वो अपृथक है, अनन्य है, अभिन्न है। नाम अलग अलग है, नाम अलग है, प्रयोजन अलग है, इसलिए वे भिन्न है, पृथक है। अब कोई बताए मेरे को कि प्रयोजन भिन्न है का मतलब क्या? प्रयोजन भिन्न है का मतलब क्या? आत्मा का प्रयोजन और गुण का प्रयोजन भिन्न है, इसका अर्थ कौन बताएगा मेरे को? बोलो। आत्मा को समझने के लिए प्रयोजन है अलग अलग। क्या बात है माला बहन जी की, है बहुत बढ़िया बात करें। जो गुण है वो अपने को समझने के लिए और अपने परमात्म स्वरूप की महिमा लाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं ज्ञान गुण हूं, मैं दर्शन गुण हूं, ये भावना करने के लिए नहीं है। अनंत गुणों से भरे हुए भगवान आत्मा, ये जो आत्मा है, करे ये दृष्टि करने के लिए है, वे समझने के लिए है और ये दृष्टि करने, समझ में आई? ये अपनापन करने के लिए है। आई बात समझ में? तो दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न हो गया। गुणों को जानने से आत्मा का निर्णय होता है, गुणों को फैला करके देखने से। मैंने कई बार पढ़ाया आपको कि एक कोने में पढ़ा हुआ है केवल ज्ञान वगैरह पढ़ाया कि नहीं, और उनको फैला करके देखने से उनकी सामर्थ्य का ज्ञान होता है, और उनकी सामर्थ्य के ज्ञान से ऐसे अनंत गुणों के धारी भगवान आत्मा की सामर्थ्य का ज्ञान होता है। तो अपनी दृष्टि जो झुकती है वो आत्मा को जानने का प्रयोजन है गुणों के माध्यम। ये प्रयोजन भिन्न भिन्न है। हाँ करते हो कि नहीं करते हो? बोलो बोलो सरदार, कोई गलती हो तो बताना भाई। अंकल जी मेरा एक क्वेश्चन है। कौन है आप? मैं रजनी। रजनी, हाँ बोलो। अंकल जी है तो मेरा क्वेश्चन मतलब छोटा सा है, क्योंकि सब लोग बड़े बड़े बैठे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मैं निर्णय और भाव वासन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, मतलब कैसे अच्छा कहते हो निर्णय करो, कर भी लेते हैं, फिर कोई कर्म का उदय है फिर उसमें बह जाते हैं, सब भूल जाते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा वो डिटेल में। वो भूल जाते हैं ना, उसके लिए ही भेद ज्ञान की जरूरत है। अभी चली थी बात कि हम गाते रहे दिन भर मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, ये भावना नहीं है। चाहे इधर चले चाहे इधर चले, इसका नाम भावना है। अब भूल कब जाते हैं? जब आपके ज्ञान पर आपका मम्मीपना हावी हो गया, बेटे का टेंशन हो गया, बेटा आने वाला था, 9 बजे तक आना था, 11 बज गए अब तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा है, तो कौन हावी हो गया? मम्मीपना। मम्मीपना हावी हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या करना? मम्मीपना हावी रहेगा
ठीक है ना, लेकिन मम्मी पना हावी रहे, वो तुम्हारे 5% ज्ञान से काम चल जाता, ठीक है ना। अब उसमें क्या करना कि उस समय अपने को भेद ज्ञान करना है। वो 5% ज्ञान वहां नहीं लगा, ऐसा नहीं है, वहां तो जितना ज्ञान लगेगा उतना लगेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। उस समय क्या करना है कि नहीं, मैं मम्मी नहीं हूं, मैं तो प्रभु, मैं लेकिन मम्मी। अंकल जी फिर उसी में आ जाते हैं, करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, फिर उसी में आ जाते हैं वापिस। वो अपनी जो है ना, क्या है कि वो कमजोरी है। अब ये थोड़ी ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन लगाया और दर्द दूर हो गया। समझ रहे हैं। वो इंजेक्शन, ये अभ्यास का क्या आया था अभी, वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, आप थे नहीं उस टाइम, ये धारा प्रवाह चले। और इस बात से मायूस होने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो बह गए, अरे हम तो बह गए, अरे हम तो, जो समय उस मायूस होने में वेस्ट करने वाले हो, वो समय काय में लगाओ भाई। अंकल जी भेद ज्ञान ही तो इंजेक्शन है, हैं? भेद ज्ञान ही तो इंजेक्शन है। हाँ, भेद ज्ञान भी इंजेक्शन है, जो चाहो वो नाम रख लो। चलो और बोलो भाई। अंकल जी मेरा और एक क्वेश्चन है। हम्म हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र ऐसा सीक्वेंस है, हम जब से मैंने छोटी थी तब से पढ़ा है, लेकिन अभी ज्ञान, दर्शन और चारित्र ऐसा समय सार जी में आ रहा है। तो उसमें ऐसा है, देखो माधुरी जी हाँ करेंगी या ना करेंगी सुन लेना, कि अब अपना बहुत भाग्य है जो अपने को कोई जिज्ञासा, कोई शंका नहीं रहे, ऐसा करने वाले अपने को गुरुदेव और भारली जी मिले। भारली जी ने कहा कि अध्यात्म में सीक्वेंस है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, है ना, और आगम में सीक्वेंस है दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो क्या अलग अलग है? अलग अलग नहीं है। अध्यात्म में ज्ञान की मुख्यता है, और ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा। जब ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान क्या होगा? इसके लिए बहुत बढ़िया बात टोडरमल जी साहब ने कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। यद्यपि वो बात कही है 7 तत्वों के बारे में, एक बात कही है टोडरमल जी साहब ने, देखो मैंने कहा पढ़ा है आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक? पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा। जितना पढ़ा है उसी में आ गया है। उन्होंने कहा जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? माधुरी जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने तो 28 साल पहले पढ़ा, 27 साल पहले, है ना। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? ये है अध्यात्म, ठीक है ना, कि सम्यक दर्शन का जो महल है वो आपके यथार्थ ज्ञान के आधार पर ही खड़ा होगा, ठीक है ना। अगर आपको अपने स्वरूप का निर्णय नहीं, अभी आया था, और भाववासन निर्णय कैसा हो, कि वो निर्णय ऐसा हो है कि उसका भाववासन रहे अपने को, है ना। तो ये जो समय, अच्छा दूसरी बात समझ में आ गई बात इतनी, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन हो गई। अभी एक दिन चर्चा करेंगे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्या इन सीक्वेंस में डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या इनमें कोई डिफरेंस है? दोनों का प्रयोजन तो एक ही है ना। अपन पढ़ेंगे इसको, समझेंगे, लेकिन आपकी संतुष्टि अभी हुई कि नहीं हुई? चलो आगे चलो, अब तो क्वेश्चन नहीं है कोई, ऐसा थोड़ा तप के बारे में बता दीजिए। है? आज तप का दिन है ना, तो उसके बारे चारित्र में को ही प्रधानता दी है भाई साहब, है? नियम सार में चारित्र को ही प्रधानता दी है। चारित्र खलु धम्मो, चारित्र को ही प्रधानता दे करके बात की है। हाँ, वो नियम सारजी में, जो कि अगर नियम सारजी में पढ़ेंगे तो उसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी, दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र मिलेगा, है ना। चलो, क्योंकि वो समझ गए अब
कि अब जो नियम सार जी पढ़ रहे हैं, देखो एक बात हम मान लेते हैं, किसी बच्चे ने 10th में एडमिशन लिया तो हमें ये मान लेने का राइट है कि नहीं कि उसको 9th की नॉलेज हो गई है, 8वीं की नॉलेज हो गई है। अब नहीं हो तो फिर हम क्या करें? ऐसे ही आचार्य जी ने नियम सार जी लिखा कि जिन्होंने समय सार और प्रवचन सार को अच्छे से पढ़ लिया है कि वे इसका आनंद लें। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसीलिए और हो क्या रहा है, जैसे लौकिक में क्या हो रहा है कि आप एमए कर रखा किसी बच्चे ने, कहा इधर आओ बेटा एक एप्लीकेशन लिखो, तो अगर याद नहीं है उसको तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, है ना। एप्लीकेशन मेरे कॉलेज के जो है ना स्टूडेंट्स कहते थे, बाहर भी कहते हैं, अब भी कहते हैं, बेरोजगारी बहुत है। तो मैं कहता हूं कि लोग तो एम्प्लॉइज को ढूंढ रहे हैं। मैंने, अगर आपने एमए किया है और एमए का यथार्थ जानकारी आपको है, लाओ मैं दिखाऊं, मैं आपकी नौकरी लगवाता हूं। आपको है ही नहीं, डिग्री तो ले लिया आपने, पीएचडी में करा लिया रजिस्ट्रेशन अपना, डिग्री तो ले ली एमए की और पीएचडी में करा लिया रजिस्ट्रेशन, है, और आता नहीं है आपको एबीसीडी, माइंड नहीं करना बात को, है ना। तो ये मान लेने का राइट है कि भाई आपको आता है। ये आचार्य कुंद कुंद ने ऐसा मान करके, और फिर ये कितना सुंदर क्रम है, सत्ता, अवबोध, परम चैतन्य, सुख की अनुभूति में, मतलब कितना सुंदर उनका प्लान। चलो, आप कोई पूछ रहा था? मैं पूछू भाई साहब एक क्वेश्चन? अरे सरला, डर लग रहा है मेरे को। नहीं बोलो। नहीं, मेरे को डर लग रहा है कि आप मेरे को डांट देंगे। मैं ये पूछना चाह रही कि ज्ञान और दृष्टि का विषय दोनों अलग अलग तो है, एक भेद रूप है एक अभेद रूप है, पर उसको सम्यक दर्शन कैसे घटाएं? ये कह रहे हैं ज्ञान और दृष्टि का विषय अलग अलग है, और ये जब तक अलग अलग है जी, आप अपने से दूर हैं, ठीक है ना। जब दृष्टि का विषय ही ज्ञान का विषय हो जाता है, उस समय की तो बात ही अलग। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो। इसको ऐसे बोले बेटा, हमने बोला था 97, हमारे गुरुजी हमारे साथ थे, है ना। तो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा साहब, बिल्कुल नया नया स्वाध्याय था, मैंने कहा शुद्ध नय का विषय प्रमाण का विषय हो जाए तो बात क्या है। ये बात आई है कि नहीं आई है? शुद्ध नय का विषय ही प्रमाण का विषय हो जाए तो बात क्या। तो गुरुजी बोले, बेटा तुमने क्या कह दिया है तुमको पता नहीं है, तुमने क्या कह दिया है तुमको पता नहीं। तो कहाँ है विषय अलग अलग? आया है समय सार में कि नहीं आया? कौन बताएगा? जो बताएगा उसका क्वेश्चन पूरा है। ये समय सार में आया है कि नहीं आया? जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतने देख लो, बहन जी बता रही हैं, जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही आत्मा है। आया है कि नहीं आया? उसके अलावा सब अनात्मा है। मैंने कहा समझ में आई बात कि नहीं? 4 नंबर का जो कलश है उसमें एग्जैक्ट, सुन लेना ध्यान से, उसमें ग्रंथ में एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं मिलेगा, जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना आत्मा है। अरे भाई कौन है? एक मिनट दरवाजा बंद कर दो जरा। बोलो आत्म राम। आत्म राम आत्म राम नित्यानंद आत्म राम आत्म राम आत्म राम नित्यानंदमय आत्म राम ओम नमः सिद्धि। आनंद आत्म राम
आनंद भोजी। समझ में आई? 6 नंबर का कलश है, आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बोलो, आ गई समझ में बात सरल? हाँ, तो ये बात चल रही थी, मैंने कहा कि जब आप ग्रंथ में पढ़ोगे तो ये शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ग्रंथ है अध्यात्म अमृत कलश, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री का लिखा हुआ है। 1980-85 के बीच में कभी लिखा गया है। बहुत प्रकांड विद्वान थे, ठीक है ना, बड़े बड़े, सबसे बड़े जो टॉप क्लास के विद्वान थे उनमें वो आते हैं। पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी, पंडित पन्ना लाल जी, उनकी कैटेगरी के विद्वान है ना। तो उन्होंने कलशों पर टीका लिखी। तो वो जो कलशों पर, उसमें आई है ये बात कि जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही आत्मा। और ये वो समय सारथी में ऐसे ही लिखा है, समय सारथी में भी ऐसे ही लिखा है। नहीं लिखा है, समय सारथी में लिखा है कि जो दर्शन है वो आत्मा है, सम्यक दर्शन ही आत्मा है, ये लिखा। सम्यक दर्शन ही आत्मा है, लेकिन भाव यही है, अगर सम्यक दर्शन ही आत्मा है, सुनना, तो जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो आत्मा है कि नहीं? अगर सम्यक दर्शन ही आत्मा है तो जो मिथ्या दृष्टि है वो आत्मा नहीं है क्या? तो वहां पर भाव यही है, वहां पर भाव यही है, और उस भाव को समझा पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने, और उसको ऐसे लिखा। अब देखो, क्या पढ़ लिया सब माला बहन जी? पढ़ हाँ, लिया? नहीं, क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपकी बात वो करी, लेकिन मेरे को ऐसा ख्याल है कि वहां ऐसा लिखा उसमें लिखा है सम्यक दर्शन ही आत्मा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर याद आना चाहिए कौन सा अधिकार? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 8वां अधिकार, कि आपने प्रयोजन भूत अर्थ समझने के लिए कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ेंगे। तो सम्यक दर्शन और ही के विषय में ऐड कर दो, ठीक है ना। सम्यक दर्शन जिसको विषय करता है, जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही आत्मा है। हमने जब भी पढ़ाया यही पढ़ाया। चलो और बोलो। तो ज्ञान और दर्शन का जो भेद है ना, ये ज्ञान का विषय है, ये दृष्टि का विषय। जब तक इन दोनों में भेद दिखाई देगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आचार्य अमृतचंद जी ने बिल्कुल शुरू में ही लिखा है 6वें कलश में, है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये बात अपने ज्ञान से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। यद्यपि समझाओगे किसी को तो आएगी बात, ही आनी चाहिए। इसके लिए भी डायरेक्शन दे दी आचार्य जी ने आपको, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। कि जो मुनिराज हैं वो भेद करके आत्मा को समझाते हैं, लेकिन स्वयं भेदों का सेवन नहीं। माधुरी जी लिखा है कि नहीं लिखा? स्वयं भेदों का सेवन नहीं कर। तो भाई साहब जब अपन लोग भी करेंगे तो वो अभेद रूप से ही अंदर जाएंगे। है, अब देख लो कैसे महाराज जाओगे, की बात कही। अंदर जाना है नहीं। वही तो मैं जान पूछ रही हूँ, वही मैं पूछ रही लौकिक हूँ। में भी तो ऐसे ही करते समझ हैं, तो अभेद का लिया, सेवन समझ करते हैं। तो लिया अपन ने, इतने दिनों से कर रहे हैं, पर जब अपन बैठते हैं ध्यान में ये करने को, तो ये चीजें उस टाइम अगल अगल सी महसूस होती, फिर अपन अंदर जाने के लिए वैसे तो करना पड़ेगा अपन को भी। आप ध्यान वही में चीज बैठ सेवाना है जी। आप ध्यान में बैठते हो शास्त्री जी, तो उस समय जैसे देखो नेचुरोपैथी वाले बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नेचुरोपैथी वाले बैठे बैठे नेचुरोपैथी वाले कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि आधा पेट तो भरो खाने से, चौथाई पेट भरो पानी से, और बाकी का खाली रहने दो।
तो उन्होंने पेट के 4 हिस्से कर दिए, ऐसे आप अपने ध्यान के 4 हिस्से कर, कि पहला हिस्सा तो अपनी महिमा लाने, मैं ज्ञान में हूँ, मैं आनंद में हूँ, दर्शन में हूँ, प्रभुता में हूँ, विलसता हुआ प्रभु हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, ये हूँ, वे हूँ, है ना। अब एक एक पार्ट पूरा हो गया। अब अगर इस पार्ट पे ध्यान रहेगा तो फिर ध्यान नहीं हो। बड़ी विचित्र स्थिति है। और इसके बाद जो अगला पार्ट कब शुरू होता है, जब ये भेद अभेद में गर्भित होकर के मैं प्रभु हूं ये आपको चलता। समझ में आई कि नहीं आई है? जब वो आपको चलता है तो धीरे धीरे आपका दही जमने लगता है। वो आधा चौथाई पेट खाली था ना, वो काहे के लिए था? वो परिणामों के उछलने के लिए, है ना। तो वो परिणाम जब पेट में जो खाली जगह है ना, सिर्फ क्या नाम है तुम्हारा, वो डॉक्टर साहब नेचुरोपैथी के, खाली जगह पेट में है ना, वो जगह क्या करती है? उस जगह में खाना प्रोसेस्ड होता है तो फिर पच जाता है, वो पच जाता है ना। तो जो आपका चल रहा था कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, वो पचा। और पचा तो भाव वासन, है ना। और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये शब्दों में बांधा जा सके, ये शब्दों में बांधने की कोशिश है। तो क्वेश्चन किया है आप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रोसेस सबका अपना अपना निजी होता है, लाइक नो, हर किसी को इसको अपने तरीके से करता है वो। ये तो कहा, ये भी तो बताया है। बोलो क्या बताया है इसके बारे में? माला बहन जी नहीं बोलना, बोलो क्या बताया है। शिखा बताओ बेटा। हमने नेचुरोपैथी से बताया था कल्ट, एक ही तरह का बस। यहाँ तक पहुंचाने का शुक्रिया। यहाँ से आगे हम खुद हम खुद जलेंगे। जलेंगे नहीं, चले जाए। बोलो समझ में आई कि नहीं आई है? पढ़ाया था, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। भाई साहब जी, हाँ जी साहब। एक छोटा सा भ्रम है कि हमने ये सीखा कि आत्मा में 2 पार्ट हैं, एक ध्रुवत्व है और एक उपाध्याय की प्रज्ञा। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। आत्मा में 2 पार्ट नहीं है। आत्मा अभेद है, सुनो सुनो, अभेद है, अखंड है। हमें आत्मा समझाने के लिए संपूर्ण आत्मा एक साथ समझ में नहीं आ सकता, है ना। संपूर्ण ताजमहल एक साथ देख सकते हो, एक एक कमरे में जाते हो और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। मकान खरीदने गए, पूरा मकान देख सकते हो। कपड़ा देखने गए, दिखाओ भैया कपड़ा, है, दिखाया उसने, तो क्या देखते हो? डिजाइन कैसी है, कलर कैसा है। आपने कहा, आपने ये कहा उससे, दुकानदार से, भैया मुझे कुछ शर्ट कपड़ा दे, ये कैसा चाहिए? कैसा? वो प्लेन प्लेन चाहिए, लाइट कलर का चाहिए। अब वो दुकानदार ले आया, आपने कहा ये तो लाइट नहीं है, तो वो कहेगा नहीं लाइट ही तो है, डार्क तो ये होता है। तो वहां अपन पहुंचते हैं ना नतीजे पर, है ना। तो कह रहे ऐसे ही ये बात चली अपनी। क्या बात चल रही थी, क्या क्वेश्चन था, भूल गया मैं। आत्मा में 2 पार्ट की बात। 2 पार्ट। ये कह रहे अपन सब चीजें भेदों के माध्यम से समझते हैं। कपड़ा टेरिकॉट है कि कॉटन है ना। तो बोलो कॉटन है तो किस टाइप का है, समझ। तो वो कपड़े में सारी चीजें अभेद हैं कि भेद रूप है? अभेद है ना उसमें भाई साहब। तो उसमें अपन भेद करके समझते। तो पहला भेद देखना हमें, कॉटन है कि सिंथेटिक है। हमें चाहिए कॉटन है वो सिंथेटिक, तो भाई कहते नहीं भैया ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं वही रंग है जो आप मांग रहे, वो बात की बात। तो ऐसे आचार्य जी ने बहुत कृपा करके हमें समझाने के लिए अभेद आत्मा में भेद कल्पना के द्वारा समझाया। आत्मा में ऐसे कोई भेद नहीं है कि वो द्रव्य है, वो गुण है, वो पर्याय है। आत्मा को परिणमता हुआ देखो, करें उसका नाम पर्याय है। और उस परिणमने के समय में भी करें आत्मा आत्मा रहता है, आत्मा परमात्मा रहता है, वो उसकी ध्रुवता है। तो भेद नहीं है, भेदों के द्वारा अभेद को समझा जाता है बस।
बोलो। जी, लेकिन वहां पर जो स्वप्रापेक्ष पर्याय है वो तो आत्मा का अंश है या नहीं, पुद्गल है? तो स्वप्रापेक्ष पर्याय 100% आत्मा का ही अंश है, आत्मा ही है। तो स्वप्रापेक्ष पर्याय तो तब आ रही है ना जी में, जब आत्मा शरीर सहित है, तभी तो स्वप्रापेक्ष पर्याय का निर्माण हो रहा है। वो शरीर जो है, शरीर है, वो तो आत्मा की पर्याय है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। शरीर के अंदर शरीराकार जो आत्मा के प्रदेश अवस्थित हैं, वो शरीराकार आत्म प्रदेश वो आत्मा का शरीर है। आत्मा तो ज्ञान शरीर ही है, अशरीरी है आप, ठीक है। लेकिन वो स्वपरापेक्ष पर्याय बदलती है। स्वपरापेक्ष पर्याय कर्मों के चक्कर में फंसी हुई है, कर्मों का उदय आता है, वो मोहित हो जाती है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं ये दृष्टि का विषय नहीं, ये दृष्टि का विषय नहीं है। ऐसा कि तब फिर जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है तब स्वप्रापेक्ष पर्याय के आत्मा में रहती है? स्वपरापेक्ष पर्याय रहती है, वो पर्याय स्वसापेक्ष हो जाती है। जब अभी अभी आपकी जो पर्याय है, अच्छी बात है, अभी जो पर्याय है वो स्वपरापेक्ष है कि परसापेक्ष है? कि वो स्वपरापेक्ष है, लेकिन काम क्या कर रही है? पर सापेक्षता का ही कर रही है। स्वसापेक्षता का काम करने की सामर्थ्य है कि नहीं? है, लेकिन क्या कर रही है कि पर सापेक्ष। और जब आप इसमें निर्णय करने लगते हैं, समझने लगते हैं, ये प्रोसेस चालू होता है, तो वो जो पर सापेक्षता है वो लाइट होने लगती है, और वो एक दिन ऐसा आता है कि उस पर सापेक्षता में थोड़ी जगह खाली हो जाती है। अभी भी कल्पना ही है, जगह खाली हो जाती है, कोई जगह थोड़ी खाली होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उतनी स्वसापेक्ष होने लगती, पुरुषार्थ चलता रहता है, वो स्वसापेक्षता बढ़ने लगती है, और जब आत्मानुभूति होती है उस समय वो पर्याय स्वसापेक्ष होती है, ठीक है ना। और आत्मानुभूति छूटी, सम्यक दर्शन रह गया, तो उतनी स्वसापेक्षता हमेशा रहने वाली है जब तक सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ चलते चलते क्या होता है कि वो पर्याय पूर्ण स्वसापेक्ष हो गई। अब पूर्ण स्वसापेक्ष होने का मतलब क्या है कि वो पर्याय अरिहंत हो गई, वो पर्याय सिद्ध हो गई। तो स्वपरापेक्ष पर्याय माने उत्पाद व्यय वाली पर्याय जो बदलती है, जिसका विषय बदलता है, इसलिए उसको जो है कहा, है ना। अंकल जी, मेरे को कभी कभी चिंतन होता है कि आत्मा को समझने में मेरे को लगता बहुत जन्म लगे हैं मेरे को, लेकिन आपके प्रवचनों ने मुझे उससे अभेद की जो समझ दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पंकज, तुम एक बात करो बेटा, रोज रोज तुम बोलते हो ना इस तरीके का, एक सर्टिफिकेट बना के भेज दो मेरे पास प्लीज बेटा, है ना। मैं उसको अपने प्रोफाइल में लगा दूंगा। भाई साहब, तब फिर ये निर्णय हो जाना चाहिए कि जब हमारा जीव शरीर छूट जाता है तो आत्मा उस समय उस परिस्थिति में स्वसापेक्ष ही है, और जब शरीर के साथ अच्छा, आपने हम गलती पर थे भाई साहब। हमने क्या अर्थ किया कि शरीर छूट जाता है माने सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, शरीर छूट जाता है मान, हमने ये समझा। और आप जो कहना चाह रहे हो वो ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, ठीक है ना। तो उस समय भी राग आदि चल रहे होते हैं उसमें, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे, अरिहंत के ज्ञान का विषय बने। उस समय कर्म भी साथ जा रहे हैं, कर्म साथ जा रहे हैं, तो कर्मों का उदय भी साथ है। अरे भाई कौन है, प्लीज मान जाओ, कौन है ये, कौन पीछे था? से आवाज नहीं, शायद महेश जी की यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से। क्या क्या, तो ये क्या समझ में आई बात की नहीं आई? वो विग्रह गति है, एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, इसका करोड़वां हिस्सा लगता है नया शरीर लेने में। तो हमारे ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? लेकिन केवली के ज्ञान का विषय बनता है वो। तो वे केवली कहते हैं कारमान शरीर साथ है, कर्मों का उदय चल रहा है, तो कर्मों के उदय के अनुसार पर्याय की चिंता नहीं करना, पर सापेक्षता बरकरार।
और अगर मान लो कि नहीं मुनिराज का शरीर छूटता है तो वो पर्याय उस समय भी स्वपर सापेक्ष स्वपरापेक्ष स्व सापेक्षता भी है पर्याय। चलो और बोलो आगे। सब पहले एक मेहमान जी पहले निर्णय होना चाहिए है नहीं, निर्णय की भावना महिमा लाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जो सारे क्वेश्चन पूछोगे फिर मेरे से, है ना, ये मेरे बिल्कुल पर्सनल विचार हैं, इनके बारे में आगम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात वही है, आगे हम खुद चले जाएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक महिमा आ ही नहीं सकती। निर्णय पहले है और महिमा बाद। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक आज 17 तारीख को निर्णय हो गया अब महिमा लाऊंगा, ऐसे नहीं हो। एक अपेक्षा से ये काम साइमल्टेनियस भी चलते हैं। निर्णय क्यों कर रहे हो भाई? निर्णय कर रहे हो आप तो मैं प्रभु हूं, ये निर्णय कर रहे हो ना, तो कर ये एक एक भेद समझ करके, जितने भेद समझ सकते हो उन भेदों की महिमा आ रही है। उन भेदों की महिमा इसमें अंतर्गर्भित हो गई, वो तो भेदों की महिमा आई। और अब जब निर्णय हुआ अब अभेद की महिमा शुरू हुई। निर्णय होना माने अभेद की महिमा। ठीक है, हाँ मैं आत्मा हूं, जैसा मेरे भाई ने कहा था ना, हाँ भाई साहब मान लिया आत्मा हूं, अब आगे बोलो। तो अब क्या कहेंगे कि हाँ बेटा तू आत्मा है, तूने ये अगर मान लिया होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। तो क्वेश्चन दूसरा हो, जैसे पंकज जी को निर्णय हुआ कि मेरे कल्याण की बात यही है, यही सुख का मार्ग है, निर्णय हुआ तो उन्हें फिर महिमा आई पहले बताने वालों की भी और इस मार्ग की भी। लेकिन अब वो उस मार्ग में रुकी नहीं है, वो आगे बढ़ रही हैं, अभेद की ओर बढ़ रही हैं। लो पंकज आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं मैं क्या समझी हूँ स्वप्रापेक्ष पर्याय से, आप बताइएगा मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, बताओ। जो गलत कौन होता है हम बताते हैं आपको। जिसकी लत नहीं गली वो गलत है। माला आंटी की बात सुन लो अंकल जी, माला आंटी की। मला बहनी मुझे मालूम है, ये शब्द का अर्थ तो कर दूं, ये मैं उसकी लत नहीं गल रही है तो आप गलत। नहीं मैं कुछ और कह रही हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर, तो ये तुम्हारी बात नहीं करे, ये गलत। हम स्वाध्याय में आ गए, हम कर्मों से बंधे हुए हैं, ये लत नहीं गल रही है, गलत हो, है ना। तो जितने जितने अंश में आपकी वो लत नहीं गली ना, गलत हो। और जब अपनी लत लग गई तो मैं तो प्रभु है। अब वो जो लत है ना वो गल जाएगी, लत गल जाएगी। बोलो माला जी। लत गल के पागल हो जाएंगे। मैं तो ऐसा मान रही हूँ कि स्वप्रापेक्ष पर्याय वाली कोई चीज ही नहीं है, मेरी तो अंदर से ज्ञान की पर्याय ही आ रही है। ये कहो अगर स्वप्रापेक्ष पर्याय नहीं है, अगर स्वप्रापेक्ष पर्याय नहीं, यानी पर्याय में अगर स्वप्रापेक्षपना नहीं है तो संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था ये सिद्ध नहीं हो। ठीक है ना, तो है तो वो पर्याय है तो, लेकिन मेरी नहीं। वो पर्याय है तो लेकिन मेरी नहीं। पर्याय है का मतलब आत्मा को इस एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे एंगल से देखना अब मेरे लिए लाभदायक नहीं। अब मेरा एंगल चेंज हो गया, अब मेरी दृष्टि तो मूल स्वर्ण पर है, अब मेरी दृष्टि सोने पर है, अब मेरी दृष्टि हार पर नहीं। माल कितना है, माल बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? तो कह रहे तो वो क्या बात चली, क्या बताया मैंने, अभी भूल गया, अब भूल जाता हूँ। तो वो स्वपरापेक्ष पर्याय नहीं मानोगे तो फिर ये बात समझ में आई, बात की नहीं आई? है राग है कि नहीं है कि हाँ है, लेकिन मेरे में नहीं। बोलो। पना मतलब स्वप्रापेक्ष पना है, ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान रूपी आ रही है। मिथ्यात्व के कारण हम संसार को पर को विषय बनाते हैं तो मेरी पर्याय आ रही है, कितना सुंदर तुमने पढ़ाया है कि मेरी पर्याय तो कोरी ही आती है। और जैसे आपके संस्कार हैं
वैसी ही वो पर्याय मुड़ जाती है। एक पर्याय तो ऐसी है जो निज घर से निकली पंकज और मंदिर में चली गई, और एक पर्याय ऐसी है, बाहर से बात कर रहे हैं, निज घर से निकली और वो पूछ रही है कि वो ठेका कहाँ है, बताओ जरा, कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी। यार तो निज घर में ही लगी हुई है। क्योंकि है ना, जैसी लत पड़ी है तो पर्याय वहीं जाती है। लेकिन भाई साहब जी अगर हम सत्यापेक्ष कर रहे हैं की जरूरत है, और संस्कार एक दिन में नहीं आते, है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो बढ़िया भाई रास्ते। भाई साहब जी अगर सत्यापेक्ष कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ही गौण कर देंगे तो फिर सुधार की कहीं आवश्यकता नहीं होगी, फिर हम निश्चयवासी की तरफ नहीं मुड़ जाएंगे। अगर ईमानदारी सुधार किया है, अगर आपने अपने को स्वपरापेक्ष पर्याय से रहित अपने को प्रभु, मैं प्रभु हूं, सुनो सुनो भाई, मैं प्रभु हूं, इसमें अगर आपका वजन है तो कोई अब निश्चयवासी होकर के दिखाए मेरे को। अब वो वजन आप हमें बताओ, हम तो अभेद का सेवन कर रहे हैं, हमारे अभेद में सब गर्भित हैं, सारी शक्तियां गर्भित हैं, तो बताना एक अलग बात है और वजन वास्तव में आना वो एक अलग बात है। बोलो माधुरी जी, जो ये कहता है कि मैं प्रभु हूं, ऐसी भावना करता है, ऐसा मानता है, और उसका जो मैं प्रभु हूं ये वचन ऐसे है जैसे लड़का बहुत अच्छा। अब बताइए, अब आप मेरे को जो स्वाध्यायी है वे बताएं, वो स्वच्छंदी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अज्ञानी हो सकता है स्वच्छंदी, बाकी कोई नहीं हो सकता। जिसको जरा सा भी ज्ञान है वो स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। जिसको क्या वो बिल्कुल ज्ञान स्वच्छंदी नहीं है नहीं वो हो जाए। सकता? और टोडरमल जी ने ये कहा, भैया जिसको स्वच्छंदी होना है वो तो हो गई। तो उनने फिर एक बात कही, खतरनाक सी बात कही, बोलो कौन बताएगा क्या बात कही? मैंने कहा बताएगी शायद। गधा मिश्री खा के मरे। गधा मिश्री खा के मर जाए तो समझदार तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देंगे। यही प्रश्न उनसे किया गया सोगानी जी से कि स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा मैं स्वच्छंदी नहीं हूं, कि मेरे को तो बूंदें टपकती है, मेरे को तो रस आता है। बोलो स्वच्छंदी होकर के सोगानी जी ने क्या किया? सोगानी जी ने क्या किया बोलो? स्वच्छंदी नहीं होंगे अगर इसमें, देखो कल चर्चा आई थी ना, परमानंद में हूं, सहजानंद में हूं, उज्ज्वल हूं, धवल हूं, परिपूर्ण हूं, निज रस के भार से भरा हूं। शब्द की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये शब्द रहने वाले नहीं है। इन सब का वजन अपने किस में आ जाए? मैं प्रभु हूं। तो ऐसा जीव स्वच्छंदी होने का कोई 2% चांस है, 0.0001% चांस भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिसको ये निर्णय हुआ कि मेरी पॉकेट में 10 करोड़ रुपए का डायमंड है, वो स्वच्छंदी हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो निशंक हो जाता है, निशंक। बोलो, जो निशंक हुआ कि हाँ है, वो वहां बंदर का तमाशा चल रहा है, सड़क के किनारे देखने जाएगा कि नहीं जाए? वो जागरूक ही रहेगा हमेशा। वो वो जागरूक रहेगा वो। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई है शोले देखने, उसका पोस्टर तो देखेगा, ओ ये तो 40 साल पहले देखी थी, ये तो अमजद खान है, इसने कहा था। कितने आदमी थे, ये आएगा उसके ख्याल में कि नहीं आएगा? जिसको यथार्थ भान नहीं है, भान है ऐसा भ्रम है, बिल्कुल वो बिल्कुल भी हो सकता है। जिसका मैं प्रभु हूं ये भरा हुआ है, वो स्वच्छंदी नहीं हो सकता। बोलो, अरे स्वच्छंदी तो आजकल भी नहीं हो रहे हैं। देखो जो ड्राइवर होते हैं ना कारों के,
वो चाय पीते हैं रो करके, ये करते हैं वो करते हैं। आजकल क्या है कि मद्रास में किसी की डेथ हुई, सुनना मैंने कहा, किसी की डेथ हुई और उसका हार्ट सुरक्षित है, और जयपुर में किसी को हार्ट की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन हो गया, जहाज से आ गया वो, क्या हार्ट आ गया यहाँ पर है। अब वो हार्ट जिस एम्बुलेंस में रखा हुआ है, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, वो जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसके ज्ञान में क्या क्या चल रहा है? उसके ज्ञान में क्या चल रहा है बोलो? कुछ नहीं चल रहा। पहुंचना है। उसके ज्ञान में ये तो चल रहा होगा कि ये काम करके फिर चाय पीऊं अच्छी से, ये कुछ चल रहा है? नहीं कुछ उसका चल ही नहीं सकता जिसको ये भान, तो स्वच्छंदी होने का सवाल नहीं हो। अधूरा ज्ञान वो स्वच्छंदी होता है, अनिर्णयात्मक ज्ञान वो स्वच्छंदी होता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत टाइम हो गया आज तो, बच्चे भाग भी गए, कई कितने भाग गए, कई भाग गए। निज निधि बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत बढ़िया रहा। आज का बहुत ही अच्छा है। बहुत सुंदर। निधि निज में बताई ये परम उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत शत बार है, वंदना शत शत बार है। नमो अरिहंताड़म नमो शुद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवच्छाड़म नमो लोहितसत्तावम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवच्छायाड़म नमो लोहितसत्तावम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवच्छायाड़म नमो लोहितसत्तावम। गुरु द्वादशांग वाणी माता की जय। विश्व के महानतम जैन धर्म की जय जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भैया आज लाइव जय कोई जिनेन्द्र अंकल जी। प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बाद में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। जय जिनेन्द्र अंकल जी, सभी मैं को सभी जय। से क्षमा चाहती हूँ, मेरे से कुछ गलत बोला गया उसके लिए सबसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा। अरे पागल हो रही है क्या? बिल्कुल ही पागल हो गई है। बोलो हाँ पागल हो गई हूँ। मूर्ख होना है, पागल हो गई हूँ मूर्ख होना है ना? जी बेटा तुम जय तो जिनेन्द्र। इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी है, इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी है 4 साल के अंदर। 4 हो गए, 3 हो गए हैं? 4 हो गए। और इसके लिए हम सब लोग बोलेंगे कीप इट अप। जो क्लैरिटी तुम एक्सप्रेस करो या नहीं करो, जो क्लैरिटी तुम्हें है, वो क्लैरिटी 40-40 साल स्वाध्याय करने वालों को नहीं होती, क्योंकि वो उतनी जिम्मेदारी सुनते ही नहीं। बस सुनते हैं, सुनना है, सुनने का व्यसन है। बड़े पंडित साहब कहते थे पहले तुम्हें टीवी का व्यसन था, अब सुनने का व्यसन हो गया। पूजा बहन जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, इससे बड़ी बात क्या है? अरे चलो पंकज सही हो जाओ, हैं? बोलो बोलो आत्म राम में नित्यानंद में आत्म राम, आनंद संगी आत्म राम, चंद भोजी आत्म राम। कैसा है आत्म राम? सहजानंदमय परमानंदमय ज्ञानानंदमय शुद्धात्म। सहजानंदमय परमानंदमय ज्ञानानंदमय शुद्धात्म। नित्यानंदमय पूर्णानंदमय, आनंद का कोई पार नहीं, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। प्रभु तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। चलो ठीक है, जय जिनेन्द्र।